राजस्थान की राजनीति में मिर्धा एक नाम नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। मारवाड़ की माटी से लेकर दिल्ली के दरबार तक जिस परिवार की तूती बोलती थी, आज उसी परिवार की विरासत अपनों की जंग की गवाह बन रही है। जोधपुर का मिर्धा फार्म, जो कभी बड़े राजनीतिक फैसलों का केंद्र हुआ करता था, आज 150 वर्ग गज के एक समाधि स्थल को लेकर रण क्षेत्र बन गया है। एक तरफ पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा है तो दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई मनीष मिर्धा। लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, लड़ाई अंतिम निशानी और अधिकार की है। आखिर क्यों एक भाई को अपने पिता की समाधि बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगानी पड़ी, और क्यों एक बहन ने अपने ही भाई पर कब्जा करने का आरोप जड़ दिया। विवाद की शुरुआत हुई 15 जनवरी की रात, जब मनीष मिर्धा ने एक भावुक पोस्ट साझा की। मनीष का दर्द अपने पिता दिवंगत भानु प्रकाश मिर्धा की समाधि को लेकर था। उन्होंने बताया कि वे अपने पिता की समाधि उसी पैतृक स्थल पर बनाना चाहती है जहां उनके दादा महान किसान नेता नाथूराम मिर्धा और उनके बड़े भाई की समाधियां मौजूद हैं। 2004 के बंटवारे में साफ हुआ था कि ये समाधि स्थल साझा रहेगा। ये हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन अब इसे रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ गई। मनीष का आरोप सीधा और गंभीर है। उनका कहना है कि ज्योति मिर्धा इस बेशकीमती जमीन को बेचना चाहती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। और पुराने बुजुर्गों की समाधियां इस सौदे में बाधा बन रही हैं। एक बेटा अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ रहा है, या फिर प्रॉपर्टी का कोई पुराना हिसाब है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विदेश में मौजूद ज्योति मिर्धा ने इन आरोपों पर खामोश रहने के बजाय जोरदार पलटवार किया। उन्होंने मनीष के इमोशनल कार्ड को सिरे से खारिज करते हुए इसे जमीन कब्जाने का एक नया तरीका बताया। ज्योति मिर्धा ने कहा, हिंदू संस्कारों में जहाँ अंतिम संस्कार होता है, समाधि भी वहीं बनती। जब आपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हिस्से की जमीन पर किया, तो समाधि मेरी निजी खातिरदारी की जमीन पर क्यों? आज आप यहाँ समाधि मांग रहे हैं, तो कल आपकी इच्छा राजघाट पर समाधि बनाने की हो जाएगी, तो क्या वो भी पूरी की जाएगी? ज्योति मिर्धा का तर्क है कि कानून और मालिकाना हक के हिसाब से वो जमीन उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आस्था इतनी गहरी थी, तो अंतिम संस्कार के वक्त ही ये जगह क्यों नहीं चुनी गई? ये विवाद सिर्फ जुबानी जंग का नहीं रुका, मामला थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है। ज्योति मिर्धा के केयरटेकर ने मनीष मिर्धा के खिलाफ जोधपुर के प्रतापनगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। आरोप बेहद संगीन है। मनीष पर 10 से 12 लोगों के साथ फार्म हाउस में जबरन घुसने, चौकीदार को धमकाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। अब पुलिस की फाइल में मिर्धा परिवार का ये झगड़ा दर्ज हो चुका है। जहां मनीष इसे बेटे का फर्ज बता रहे हैं, तो वहीं ज्योति इसे गुंडागर्दी और कानून का उल्लंघन मान रही है। मारवाड़ की जनता हैरान है कि जिस परिवार ने दशकों तक समाज को दिशा दी, आज उनके बीच की खाई इतनी गहरी कैसे हो गई। इस विवाद का असर केवल इस 150 गज की जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। ज्योति मिर्धा, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और मारवाड़ की राजनीति में एक बड़ा कद रखती हैं, उनके लिए ये विरासत की जंग साख का सवाल बन गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विरोधियों को इस विवाद से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। जब परिवार के भीतर ही बंटवारे और समाधि पर सहमति नहीं है, तो जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा? क्या ये विवाद ज्योति मिर्धा की राजनीतिक पकड़ को कमजोर करेगा, या फिर मनीष मिर्धा का भावुक दाव उन्हें समाज की सहानुभूति दिलाएगा? 150 वर्ग गज का वो छोटा सा टुकड़ा आज मारवाड़ की सबसे बड़ी सियासी पिच बन गया है। एक तरफ निजी संपत्ति का अधिकार है, तो दूसरी तरफ बुजुर्गों की साझा विरासत का दावा। क्या समझौते की कोई गुंजाइश बची है, या फिर अदालतों के चक्कर में ये मिर्धा फार्म अपने की ही खून और पसीने की गवाही देगा? इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े परिवारों की साख सड़कों पर आई है, नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उस नाम का भी हुआ है जिसे बनाने में पीढ़ियां खप जाती हैं। नाथूराम मिर्धा की विरासत आज अपने ही वारिसों के बीच बंटवारे की आग में झुलस रही है। मिर्धा परिवार का ये झगड़ा सिर्फ एक प्लॉट का झगड़ा नहीं है, ये बदलती राजनीति और टूटते रिश्तों की एक दुखद तस्वीर है। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और ज्योति मिर्धा की वापसी पर टिकी हैं। क्या मारवाड़ का ये गौरवशाली परिवार इस विवाद को सुलझा पाएगा, या फिर ये समाधि विवाद एक नई राजनीतिक खाई को खोद देगा? मारवाड़ की राजनीति और मिर्धा परिवार से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है,
क्या आस्था कानून से बड़ी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।